अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज भी एक मज़मून का ही इंतख़ाब किया है, लेकिन उससे पहले जो कल वाले प्रोग्राम के हवाले से बहुत से दोस्तों ने उसको पसंद भी किया है, उस पर कमेंट भी किया है। बाज़ उसमें से हमारे सीनियर पुराने कोलीग्स भी हैं, तो वो सारी बातें तो बहरहाल उनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात जो है वो ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि कमेंट्स वाले दिन की जाए। आम तौर पर बहुत अच्छा या बहुत बुरा या दरमियाना या जिस किस्म का भी रिस्पांस आए वो उसको हम मासिवा इसके कोई तस्हीह करनी हो तो फिर ज़िक्र कर भी देते हैं। आज इंतख़ाब किया हुआ है एक मज़मून का जो अबू नाइल लिखते हैं रेगुलरली इसमें हम सब में, और इनके मज़ामीन ज़्यादातर हिस्टोरिकल रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं और ऐसी मेटिकुलस किस्म की बड़ी मुस्तनद तहकीक का ज़ौक़ भी रखते हैं और एहसास ज़िम्मेदारी की भी एक ख़ास सतह है। हम तो उसको सिर्फ़ आइडियलाइज़ ही कर सकते हैं क्योंकि अपना अपना दबिस्तान होता है। नस्तालीकपन जो है वो इनके मज़ामीन में जो अरसा दराज से हम पढ़ रहे हैं उसमें लग रहा होता है खूब मेहनत हुई हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसा मज़मून भी इनका नज़र से गुज़रा है जिसमें मुअय्यन और तारीख़ के और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और हवाले और वो उतने नहीं होते। इस लिहाज से यूँ समझा जाए कि उनके मज़ामीन में हवालों का होना ऐसा नहीं है कि वो गैर मुफीद होता है, बहुत मुफीद होता है। बल्कि अगर सच पूछें तो हमारी अपनी ये हसरत होती है कि हम भी इस तरह उससे मुज़य्यन करके बात को, पता तो होता है जब बात कर रहे होते हैं तो जहन में होता है कि ये बात ज़ाहिर है कहीं से पढ़ी है, कहीं से सुनी है, कहीं बोली है, किसी को बोलते हुए सुना है, तो वो चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन क्या करें, अपनी उफ्ताद तबा है, तबीयत का रुझान होता है और वो बहरहाल हमारी तरह तसाहुल पसंद नहीं है। वो काम करते हैं तो फिर वो एक एक नुक्ता, एक एक ज़ेर ज़बर बता रही होती है कि इस पे मेहनत हुई है, इस पे रिसर्च हुई है। ये मज़मून उनका है। उन्वान तो एज सच हाँ, उन्वान इन्होंने दिया है, मैंने 4 दोस्त कब्र में उतारे हैं। ये छपा है 12 तारीख़ को और इंतख़ाब मैंने काफ़ी अरसे से करके रखा हुआ था, लेकिन दरमियान में कुछ और मौज़ूआत आते गए तो फिर वो अब भी मैंने सोचा कि आज इसको एक दफ़ा मुकम्मल कर दिया जाए, इस पे जो बात होनी है वो हो जाए। उसके बाद फिर वो APC के हवाले से हमारा अभी काफ़ी एहतजाज भी बाकी है, गुस्सा भी बाकी है। वो अगर इस मज़मून को मुकम्मल करने के बाद वक्त बचता है कुछ बात हो जाएगी, ना हो सका तो फिर उसके लिए आइंदा के प्रोग्राम्स में भी बात होगी। लिखते हैं कि जुलाई के आखिर में बरतानवी पार्लियामेंट के एक ग्रुप ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में अहमदियों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक के बारे में है। इसके अलावा इंडोनेशिया, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बल्गारिया और UK के हालात पर भी तबसरा किया गया है और उन हालात का भी तज्ज़िया किया गया है जिनका सामना पाकिस्तान में शिया अहबाब और मसीही और हिंदू बरादरी को करना पड़ता है। इस गैर सरकारी ग्रुप में मुख्तलिफ़ पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं और इस रिपोर्ट में बहुत से मसाइल की ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर डाली गई है। जब इस रिपोर्ट को मंजर आम पर आए 1.5 माह हो गया तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होना शुरू हुआ। सबसे पहले नियो न्यूज़ चैनल ने इस रिपोर्ट पर एक प्रोग्राम नशर किया। इस प्रोग्राम में औरिया मकबूल जान साहब और वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी शिरकत की और ख़ास तौर पर यह नुक्ता बार बार बयान किया गया कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान पर इल्ज़ामात तो लगाए गए हैं लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ सुना ही नहीं गया। और अली मोहम्मद ख़ान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये कभी नहीं हुआ कि रियासत ने किसी मजहबी अक़लियत पर जुल्म किया हो। फेडरल मिनिस्टर ये कह रहे हैं और साथ उनका ये भी इसरार होगा कि हम ये भी ना कहें कि ये झूठ बोल रहे हैं।
उनको तो छोड़ें, हमें तो हमारे अपने दोस्त कहते हैं जी, इनके जो हुकूमती अरकान और ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो हैं उनके लिए सख्त अल्फाज ना है, तो जो किसी को झूठा कहें तो झूठ बोला है उसने तो वो बता कहना पड़ेगा। बहरहाल मैं अभी अपने उससे जुमला हाय मोतरज़ा से गुरेज करके असल मजमून ही की तरफ रहता हूँ कि मोहम्मद अली ख़ान साहब ने फरमाया, अली मोहम्मद ख़ान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये कभी नहीं हुआ कि रियासत ने किसी मजहबी अक़लियत पर जुल्म किया हो। पाकिस्तान इंसानी हुकूक पर अमल करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान की रियासत एक ज़िम्मेदार और पुरअमन रियासत है और वजारत ख़ारजा इस रिपोर्ट का जवाब देगी। इसके बाद ये खबर शाया हुई कि पंजाब असम्बली ने इस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की है कि इस रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि कादियानियों पर रियासत की सरपरस्ती में मजालिम किए जा रहे हैं और पाकिस्तान से उसका मौक़िफ़ नहीं लिया गया, और ये रिपोर्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है। सबसे पहले तो इस पहलू को लेते हैं कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ साजिश है, शायद इसलिए कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला था। बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबरान ने इस मामले में क्यों दखल अंदाजी की, ये एक नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन गुज़श्ता चंद माह के दौरान इसी पंजाब असम्बली में मुतअद्दद ममालिक में होने वाले वाक़यात के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर की गई हैं। उन ममालिक में भारत, स्वीडन, फ्रांस भी शामिल हैं। तो क्या ये एतराज़ किया जा सकता है कि पंजाब असम्बली इन ममालिक की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है? मेरे ख्याल में ये एतराज़ दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि अगर पंजाब असम्बली के अरकान ये महसूस करते हैं कि उन ममालिक में बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं तो वो उसकी मज़म्मत कर सकते हैं, लेकिन फिर यही हक बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबरान को भी देना पड़ेगा। ये शिकवा भी बार बार किया जा रहा है कि ये रिपोर्ट तैयार करते हुए पाकिस्तान की हुकूमत से उनका मौक़िफ़ दरियाफ़्त नहीं किया गया। मज़मून निगार लिखते हैं कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दरियाफ़्त करना है तो वो पाकिस्तानी सफारत खाना या वजारत ख़ारजा से रब्ता करेगा, लेकिन अगर वजारत ख़ारजा ने तो चुप साध रखी है, उनकी तरफ से कोई तबसरा नहीं किया जा रहा। और ये इस ग्रुप की पहली रिपोर्ट नहीं है, इससे कबल भी यही ग्रुप इसी मौजू पर रिपोर्टें शाया कर चुका है और ये रिपोर्टें इनकी साइट पर मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा उन सब से लाइल्म थी कि उन्हें अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका नहीं मिला? और तो और आज से 4 साल कबल यानी 11 फरवरी 2016 को बरतानवी पार्लियामेंट में इसी मौजू पर बहस हुई थी, और जो निकात इस रिपोर्ट में बयान किए गए हैं 4 साल कबल यही निकात कई मेंबरान ने बरतानवी पार्लियामेंट में बयान किए थे। क्या पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा उससे भी लाइल्म रही कि अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया? गुस्ताखी माफ़, ये शिकवा तो बहुत किया जा रहा है कि हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया, लेकिन मज़म्मत की करारदाद मंजूर करने से कबल क्या पंजाब असम्बली ने अहमदियों को ये मौका दिया था कि वो जो इन्होंने बयान कर सकें जाके वहाँ असम्बली में कि उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? पंजाब असम्बली ने जब अहमदियों के ख़िलाफ़ करारदाद पास की है तो उस वक्त अहमदियों का मौक़िफ़ क्यों नहीं सुना गया असम्बली में? उसके लिए तो किसी दूसरे मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो वहीं के रहने वाले थे। क्या मौक़िफ़ सुनना सिर्फ बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है? पंजाब असम्बली इस जिम्मेदारी से आज़ाद है। अब अली मोहम्मद ख़ान साहब के इस दावे का जायज़ा लेते, ये बिल्कुल वही पैरेलल है जो इन्होंने अबू नाइल साहब मज़मून निगार ने ड्रा किया है कि मज़हब के नाम पर खून जो है वो 53 के बाद की किताब है, और उसमें जो इनकी जमात इस्लामी जो इनकी बानी मुबानी है ना, ये सारी कठमुलायत के और बहुत से धड़ों की, यानी इन सारों का बेड़ा गर्क करके वो ख़ुद मुतदय्यन मिजाज और अपनी तरफ से वो
मॉडरेट बन गए। मॉडरेट तो खैर उन्होंने क्या बनना है, जिनको वो कहते हैं कि एक दफ़ा जो बन जाए फिर उन्होंने वही रहना होता है। तो वो उस वक्त इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के माबैन रिलेशन के लिए भी एग्जैक्टली वो यही अंदाज बता रहे हैं कि मुसलमानों को हक है कि वो तबलीग करें, जाके पैगाम दें, फिर उसके बाद अगर कोई पैगाम नहीं मानता तो उसको वो बज़ोर शमशीर मुसलमान बनाएं, और अगर किसी को वो पसंद नहीं आया, उसका रिलीजन या उसके इस्लाम की जस्टिफिकेशन उनका दिल और दिमाग कबूल नहीं करते, तो वो उसको छोड़ नहीं सकते फिर उसके बाद। लेकिन ईसाई मुसलमान हो जाएं, वो अपने मज़हब से इर्तिदाद हासिल इख्तियार कर लें। यहूदी मुर्तद हो सकते हैं अपने मज़हब से, हिंदू मुर्तद हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकता मुर्तद, वो नहीं छोड़ सकता अपने मज़हब को। तो उस पर उन्होंने वो मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने कहा कि ये मौदूदी इस्लाम है, वो इस्लाम मज़हब थोड़ा है, वो तो चूहेदान है कि उसमें आ सकते हैं, वापस नहीं जा सकते वहाँ से। बार उस पर फिर मौका निकाल के बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जब हम थोड़ा थोड़ा भी बताते रहें तो आपको फिर अचानक ख्याल आता है कि यार कोई बात तो होनी है, एवं तो नहीं सारे रल के इन्होंने काफर कहते, तो वो बात कोई नहीं है। वो असल में बात आपको बताई थोड़ी सी, बिल्कुल ही नहीं कभी बताई गई। अब अली मोहम्मद ख़ान साहब, मजमून की तरफ वापस आ रहा हूँ। अब अली मोहम्मद ख़ान साहब के इस दावे का जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रियासत की सरपरस्ती अहमदियों पर कोई जुल्म हुआ हो। क्या अली मोहम्मद ख़ान साहब तहकीकाती अदालत की उस रिपोर्ट से बेखबर हैं जो 1953 के फसादात के बारे में जारी की गई थी? उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तालीम बालगा के फंड से खतीर रकम निकालकर उन अखबारात को दी थी जो कि अहमदियों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे थे, और महकमा इस्लामियात ने उन उलमा को माली मदद दी थी जो जगह जगह दौरे कर करके इन लोगों को अहमदियों के ख़िलाफ़ भड़का रहे थे। क्या अली मोहम्मद ख़ान साहब इस बात की तरदीद कर सकते हैं कि 1974 में पाकिस्तान के एक फेडरल सेक्रेटरी तजम्मुल हाशमी साहब ने सऊदी अरब में राब्ता आलम इस्लामी की एक करारदाद पर दस्तखत किए थे? उस करारदाद में ये मुतालबात शामिल थे कि अहमदियों का मुकम्मल इक़्तिसादी और माशरती बाइकाट किया जाए, उनकी इमलाक जब्त करके उनकी मुखालिफ मुसलमान तंजीमों को अता कर दी जाएं। क्या ये जुल्म नहीं तो क्या जुल्म के सर में सींग होते हैं? क्या अली मोहम्मद ख़ान साहब जानते हैं कि 1974 में कौमी असम्बली की स्पेशल कमेटी में मेंबरान असम्बली ने यह मुतालबात भी किए थे कि जमात अहमदिया की तंजीम को ख़त्म कर दिया जाए, इनकी जमात की जायदादों को जब्त किया जाए, उनको ये हक नहीं होना चाहिए कि अपने जमात के इमाम की बैत कर सकें, उन्हें कलीदी आसामियों से हटाया जाए, और ये भी कहा गया था कि जमात अहमदिया के बानी के नाम के साथ अगर साहब भी लगाया जाए तो हमारे दिल आज़ारी होती है। आप 3 और 6 सितंबर के दरमियान की कार्रवाई में ये तकारीर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और अप्रैल 1984 में ज़िया साहब ने जो आर्डीनेंस जारी किया था उसका नाम ही इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस था। जिन लोगों को इस तरह के वो जो टॉप उन्वान में गाड़ी सी उर्दू होती है, मतलब मुअय्यन कानूनी उर्दू, इम्तना मतलब ममनू करना। सदर पाकिस्तान अपने मुल्क के एक तबके को बैन कर रहा है, उनकी एग्जिस्टेंस का इनकार कर रहा है, ममनू, इम्तना। और कल मैंने एक दफ़ा एक लफ्ज़ बोल दिया कि ये आप हैं मुनाफिक, तो मुझे मेरे बाज़ दोस्तों ने डांटा कि जनाब ये आपने सख्त लफ्ज़ क्यों इनकी शान में बोल दिया है। जो बंदा इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस को जारी कर रहा है वो सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब को उनकी आखिरी बीमारी में अयादत के लिए ऑल द वे उनके घर जा रहा है, लाहौर वाली कोठी में, एज अ सदर पाकिस्तान, एज अ चीफ, मतलब जो भी उसके जितने भी टाइटल थे ज़ियाउल हक के। यानी
आर्डिनेंस का नाम ये रख रहा है कि अहमदियों का वजूद का भी इनकार करना, उस कानून का नाम ये रखा गया कि अहमदियों के वजूद का नाम लेना, उन पर बात करना, इम्तना यानी उनको ममनू करार दे देना। यानी शक्ल ये बनी कि जिस तरह मतलब एंटी नारकोटिक्स का होते हैं आर्डिनेंस, या इस तरह एंटी स्मगलिंग, तो ये एंटी अहमदिया। किसी मुल्क का सदर अपने वहाँ मौजूद इंसानों के लिए एंटी के साथ वो शुरू कर रहा है। ठीक है, इस्लाम चढ़ा हुआ था उस वक्त, उनको मौदूदी इस्लाम सर को चढ़ा हुआ था, वरना जो आज़ सल्लम का और कुरान शरीफ वाला जो खुदा तआला का भेजा हुआ इस्लाम है, वो तो इस तरह की गवर्नेंस की तालीम ही नहीं देता। तो कहते हैं ये उस 1984 में ज़िया साहब ने जो आर्डिनेंस जारी किया था, उसका तो नाम ही इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस था। शायद अली मोहम्मद ख़ान साहब को ये इल्म ना हो कि 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला जारी किया था, जिसमें ये तबसरे किए गए थे कि अहमदियों के नाम के साथ ग़ुलाम में मिर्ज़ा या मिर्ज़ाई के अल्फाज शामिल कर देने चाहिए। यानी अगर किसी अहमदी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो उसके नाम का फ़ैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। और इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया था कि अहमदी अपने लिबास और वज़ाकता के हिसाब से मुसलमानों से मुख्तलिफ नज़र नहीं आते। इस रिपोर्ट में इस फैसले की तफसीलात भी शामिल की गई हैं। फैसला तो हाई कोर्ट ने दिया है, उसकी तफसीलात उस बरतानवी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की हैं। हो सकता है कई लोग इस रिपोर्ट के नताइज को गलत करार दें और इसमें जो बयानात मुख्तलिफ तबसरे किए गए हैं उनसे भी इत्फाक ना करें। हर एक को अपनी राय का हक हासिल है, लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत से मुअय्यन वाक़यात तफसीलात के साथ दर्ज किए गए हैं। क्या हुकूमती अरकान के नज़दीक ये सारे वाक़यात झूठे हैं? इस पर हुकूमत की तरफ से कोई मुअय्यन मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अरकान हुकूमत ये यकीन दिला रहे हैं कि पाकिस्तान में अहमदियों को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन मैं इसका क्या करूं कि अब तक 4 अहमदी दोस्त मैं कब्र में उतार चुका हूं। और दोस्त से मुराद सिर्फ वो दोस्त हैं जो या तो हॉस्टल में मेरे रूममेट रहे हैं या जिस इदारे में काम करता हूं उसमें मेरे रफ़ीक़े कार रहे हों। ये दोस्त कोरोना का शिकार नहीं हुए। इनमें से 3 के जिस्मों को मजहबी मुनाफरत की बिना पर गोलियों से छलनी किया गया और उनमें से एक मेरा रिश्तेदार भी थे। और चौथे दोस्त को बीवी समेत घर के अंदर फांसी दी गई। शायद कुछ पढ़ने वाले सवाल करें कि फिर तुम किस तरह बच गए, तो अर्ज़ ये है कि हमला तो मेरे पर भी हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से जब मैं हमलावरों के सामने आया तो उनके हाथ में कोई मोहलक हथियार नहीं था। इस वाक़या के 30 साल बाद जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मैं उनके डेस्क के नीचे की अलमारी से कुछ कागजात निकाल रहा था। उनमें से एक फ़ाइल पर मेरा नाम भी लिखा हुआ था। उसके अंदर डॉक्टरी और पुलिस रिपोर्ट थी जिसमें मेरे ज़ख्मों की तफसीलात थीं। शायद मेरे वालिद इस फ़ाइल को देखकर सोचते हों कि अगर मुल्क में हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी नहीं थी तो बेटा कॉलेज नतीजा पता करने गया और जिस्म पर 36 ज़ख्म लगवा कर कैसे वापस आ गया। ये है जी उनके मज़मून का आखिरी फ़िक्रा। उन्होंने बहुत हक़ाइक़ के साथ करीब रह के और इंतहाई धीमेपन से जो बातें करनी थी वो कर दी, लेकिन दरमियान में आपके फेडरल मिनिस्टर साहब जो हैं उनको तो उस पर एतराज़ है और वो इतने वसूख से झूठ बोलते हैं, तो फिर उसके ऊपर ये अबू नाइल जैसे मज़मून निगार जो हैं उनके बहकाने में कहाँ आएंगे वो। लेकिन नौबत बही जा रसीद कि कल जावेद हाशमी पौने घंटे की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी उन्होंने लगी लिपटी नहीं छोड़ी। वो जो कुछ पाकिस्तान को और पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत की सूरत हाल के ऊपर जो कह चुके हैं, वो अगर सच है तो तब भी कुछ नहीं बचा, और अगर वो झूठ है तो फिर भी कख नहीं बचा अब आपके पास।
अगर तो पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत की किरदार कुशी जावेद हाशमी जैसे 71 साला सियासतदान की ज़ुबान से इस तरह वो 40 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, वो अगर झूठ है तो बेड़ा गर्क करने वाले फिर आप खुद हैं। आपका सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन जो है वो इस तरह एड्रेस कर रहा है, वो आपको कोई ढकी छुपी तो नहीं है ना आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उस इंडिया के पास पहुंचनी है ना जो आपको मॉनिटर कर रहा है क्लोजली कि हो क्या रहा है, तमाशा क्या लगा हुआ है। अगर वो सच है तो फिर आपके पास आपके पैरों तले बचा क्या है इस वक्त। इसी तरह उनको छोड़ दें जी, वो कह दें कि खालिस सियासतदान है। आपकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के नजम सेठी, अरसा हो गया उनको, ज़रूरत पड़ने पर जेल भी भुगत चुके हैं, वज़ीर आला भी रह चुके हैं आपके इंटरिम। बाकी कैसे कैसे अपनी जगह बना के रखनी है, कैसे कैसे अपने आप को मेन स्ट्रीम में रखना है, सब कुछ उनको आता है। वो बहुत बच बच के भी बात करते करते उनका जो जी मैं हम ठीक है, मुहिब वतन तो सारे ही हैं, मेरी नज़र में तो क्या गद्दारी किसी ने करनी है, सारे अपना अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं। लेकिन वो भी कल ये फ़िक्रा कहे बगैर नहीं रह सके कि आइन तो अब आपके पास बचा कोई नहीं है। और वो ये भी कह चुके कि इतने ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जावेद हाशमी ने भी अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इसी पे किया कि अब आप मैं कहते हैं कि मेरी आंखें जो देख रही हैं वो तो बिल्कुल इंतहाई खूनी इनकलाब है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के और पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात को देखने, आंखों को देखने का हक वो क्या जावेद हाशमी और नजम सेठी साहब को ही है? बाकी जिनके ऊपर गुजर रही है और जिनकी हक तलफी आप सारे रोने वालों से ज़्यादा हो रही है। आज मैं एक दोस्त को कह रहा था कि जितनी पाकिस्तान में अहमदियों की हक तलफियाँ हुई हैं और जिस तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड मजालिम जो हैं वो कंसिस्टेंटली 50 साल इनके ऊपर जारी रहे हैं, बल्कि 53 से शुरू करें। ये हौसला सिर्फ अहमदियों का है कि अहमदी एंटी स्टेट भी नहीं हुए और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ भी नहीं उठ के खड़े हुए। अब ज़रा सा आपकी आवाज़ बंद हुई है, आपके तकरीर बंद हुई है, आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हैं। आप तो अपने इक़्तिदार और अय्याशी की खातिर जो है वो स्टेट और हुकूमत को ललकार रहे हैं ना। हमारे तो बुनियादी हुकूक के ऊपर छुरे चलाए गए, कुल्हाड़े रखे गए। कौन सा मुल्क है जो ये कहता है कि दुनिया का कौन सा आइन है जो ये कहता है कि किसी को अपने अकीदे की आज़ादी नहीं है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? वो जो भी अकीदा रखे वो उसका इजहार कर सकता है, उसकी तबलीग कर सकता है। कल परसों मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी, तो जब ये बात हुई तो कहते तुसी गल ही तबलीग तो शुरू की होना असल मुद्दे वाला हुण गल की करनी। यानी अहमदी अगर अपना तारुफ एज ए अहमदी करवाता है तो ये तबलीग है। हम आपसे खौफज़दा होकर मिनमिनाए नहीं और अपने तशख़्ख़ुस को छुपाएं नहीं तो ये भी तबलीग है। उन दोस्त से मेरा कोई गिला नहीं है, वो अज़राए तफन्नुन कह रहे थे, लेकिन ये तफन्नुन मुआशरे में पैदा कब हुआ? आज वो अयूब को मौका साहब से बात हो रही थी तो मैंने कहा मैं तो अब इस हिजाब को मुझे अब बिल्कुल इस बात का हिजाब नहीं है कि अहमदिया हवाले से बात करनी है। अहमदी अफ़गानिस्तान से आके पाकिस्तान में ला के इम्पोर्ट किए हैं, अहमदी कोई महाजरीन के तौर पर आए हैं, अहमदी इधर कहीं हैं। एक हुकूमती और सियासी और मजहबी बददियानत मुल्लाओं के गठजोड़ के नतीजे में उनको ब्लैक आउट किया गया है। सिस्टमेटिकल उनका जिक्र, उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस के बावजूद उनके ऊपर जो है वो कंबल डाल के तो आपने छुपा के अपनी बदनीति की पर्पज़ को सर्व करने के लिए ये सारा कुछ किया है। लेकिन अहमदियों की बात होनी, अहमदियों पर बात होनी, अहमदियों के हवाले से बात होनी, ये कोई आसमान से उतरी बात नहीं है, कोई अजनबी बात नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल बात है, बिल्कुल ओरिजिनल इंडिजिनियस बात है।
ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो अब आप शियों की तरफ बढ़ रहे हैं और जो मुसलसल वहाँ पर वाहियात किस्म का प्रोपेगेंडा और बकवासियात चल रही हैं इस वक्त, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि शियों के इमाम गायब ने अभी आना है। आपके दांत तेज़ हुए हुए थे जमात अहमदिया के ऊपर जब आपने ये हरकतें जो ये सारे के सारे जो जुमले हैं अब आजकल के एंटी शिया जुलूसों में सुनने को मिल रहे हैं। बल्कि एक तो वहाँ पर किसी मोटर गैराज के ऊपर वो पोस्टर भी लगा हुआ था कि इस दुकान में अहमदी कादियानी और शिया बिल्कुल ना आए, उनकी गाड़ियों का काम नहीं किया जाएगा। अगर कोई हुकूमत होती, अगर कोई रेट होती, वो इधर लेके रऊफ क्लासरा साहब आज वो उमर चीमा साहब को लेके बैठ गए थे CCPO को दोवें सराय की, और वो सवालों की नोयत ही बता रही थी कि ये पूरे का पूरा तोड़ने वाला प्रोग्राम हो रहा है, तो करें। वैसे मैंने जब वो उमर शेख की बातें सुनी तो मैंने कहा अल्लाह करे ये जो कुछ कह रहे हैं अल्लाह करे ये वाकई इस तरह के हों, क्योंकि ओरिजिनल मतलब कि घरदारी के और बड़े मतलब बच्चों वाला और दर्द दिल रखने वाला, लेकिन टिपिकल पुलिस अफसर, टिपिकल पाकिस्तानी पुलिस अफसर। बच्चे उठाने पे क्या करें जी, ये अभी यही चल रहा है, फैमिली उठाने पे। आप बार बार की अमेरिका की पोस्टिंगों और वहाँ की आपकी ट्रेनिंगों की बात कर रहे हैं, वो $7,000 तो आपने ज़ाहिर कर दिए शेख साहब, जो आप कह रहे हैं कि मैंने वहाँ उनसे ट्रेनिंग ली थी वहाँ न्यूयॉर्क पुलिस से और फलां जगह से फलां जगह से। अगर फिर भी आपने ये कन्वेंशनल अप्रोच ही रखनी है, बच्ची उन उसके मुलजमों के बीवी बच्चे उठाने हैं, अभी आप जो है ना वो किस किस की बात करें, मैं ये उठाऊं जाम के मैं ये उठाऊं जाम, इस मैं कदे में मैं तो ख़राब होके रह गया। तो ये आपको सारी तफासील इस मजमून से भी और वैसे भी इसलिए गुजारिश कर रहे हैं कि ये अब ताहिर भट्टी नहीं है जो सिर्फ आपको वो अहमदियों के हवाले से बात कर करके तो आपको कोई कहानी और बीन सुना रहे हैं। अब आपके सीजनड और सीनियर पॉलिटिशियन भी यही रोना रो रहे हैं कि अब आप एक इंतहाई तबाहकुन हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। नजम सेठी जैसा जो आपका जहांदीदा तजिया निगार है वो भी यही कह रहा है, और कल का मजमून जो वसतुल्ला साहब का था वो ये तबाही के क्या, वो तो कहते हैं ये कंपनी जो मतलब चूरन वही बेचे जा रहे हैं, बात कोई नहीं है, आंखें खोल लो। वही बात हम कर रहे हैं कि अब सच के साथ चलें, हुकूक देने की तरफ, और सारा पाकिस्तान फॉर ऑल। आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि आप चाहते हैं पाकिस्तान में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इत्तेहाद और फ़िरका वारियत में और हर चीज़ में कमी आ जाए। अहमदियों का मामला उसी तरह रहे, अहमदियों को काफिर करार दे के उनके इंसानी हुकूक का तबाही फेर के अपने ख्याल के मुताबिक, पैसे तो हमारा क्या जाना है। उसके बाद आप सोशियो पॉलिटिकल अमन के मुतमन्नी हैं। करके देख लें फिर। और अल्लाह ताला, मैंने अर्ज़ किया कि खुदा नहीं होता तो फिर तो शायद आप ही सब कुछ होते, तो फिर शॉर्ट ऑफ अहमदी वाली फ़िलासफ़ी आपकी चल जानी थी, अब नहीं चल सकती क्योंकि खुदा है। बाकी देर सवेर है, देर अगर है तो अंधेर हरगिज़ नहीं। कौले उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन। ज़्यादा क्योंकि मजमून निगार का जो धीमे धीमे और एक एक जुमला पिरो के लिखा हुआ मजमून है, मैं उसका तासुर ख़राब नहीं करना चाहता। अब ये जो बातें हैं कि ये जो आप शिया बाइकाट और पूरी कैंपेन और शेख रशीद के जो क्रेडिट हैं और ख़त्म नबूवत समेत और इंडिया के एजेंट होने के इल्ज़ामात के साथ ऐसी रूहानियत और मजहबी तरक्की और इस तरह की सियासी और सोशल डेवलपमेंट, इसके ऊपर फिर अलहदा प्रोग्राम में बात करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।